ऐसी क्या वजह है कि तुम बादशाह सलामत से मिलने के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हो? इरादे गलत ना हो तो छुपाए नहीं जाते। नहीं नहीं, मेरे इरादे गलत नहीं है। मेरे अब्बू पर मुल्क से गद्दारी का दाग लगा है और मैं चाहता हूँ कि मेरी अम्मी एक बार फिर से सर उठाकर जी सके। इसलिए मैं बादशाह सलामत से मिलना चाहता हूँ। नाम क्या है उनका? उमर। उमर? वही उमर जिस पर बगदाद की हिफाजत का जिम्मा था। हाँ हाँ। तुम मीर मुस्तफा के सबसे करीबी दोस्त उमर के बेटे हो? अब हाँ, मैं उन्हीं उमर का बेटा हूँ। लेकिन ये मीर मुस्तफा कौन है मैं नहीं जानता। क्या आप मेरे अब्बू को जानती थी? जानते थे और इसीलिए ये भी जानते हैं कि उमर कभी अपने मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकता। शुक्रिया नुसरत आपा। आपा, क्या आप मुझे मीर मुस्तफा तक पहुंचने का रास्ता बता सकती हैं? शायद उन्हें कुछ मालूम हो और वो बादशाह सलामत से मेरे अब्बू का सच जानने में मेरी कुछ मदद कर देंगे। नहीं, हम मीर मुस्तफा को अच्छी तरह से जानते नहीं हैं। लेकिन आपकी बातों से तो लग रहा है कि आप मीर मुस्तफा के जरिए मेरे अब्बू को जानती हैं। अपने दिमाग को ज्यादा तकलीफ मत दो। हम तुम्हारे अब्बू की खातिर तुम्हें तुम्हारी नौकरी लौटा रहे हैं, मगर अगर दोबारा कोई गलती की तो हम तुम्हें, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब मुझे बता दीजिए, मेरी बात सुनिए। नुसरत आपा, नुसरत आपा, ये कौन सी जगह है? नुसरत आपा मीर मुस्तफा का नाम सुनते इतनी परेशान क्यों हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि मीर मुस्तफा का मेरे अब्बू के सच से कोई ताल्लुक है? अगर ऐसा है तो मुझे नुसरत आपा के जरिए मीर मुस्तफा तक पहुंचना होगा। शायद उन्हें कुछ पता हो। और इस आलीशान महल में ये वीरान जगह क्यों है? और यहाँ पे आसपास कोई पहरेदार भी नहीं है। बेटे की तुम, आगे तो रास्ता बंद है। और नुसरत आपा कहाँ गई? और इस दरवाजे के अलावा इस वीरान जगह में और कुछ भी नहीं है। इसे खोल के देखता हूं। ताला लगा हुआ है। मीर मुस्तफा मतलब ये मीर मुस्तफा का कमरा है, वो भी इस वीरान जगह में।
और इस नाम के साथ नायाब निशान भी है। इसका मतलब इस दरवाजे को खोलना जरूरी है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? हाँ, यहाँ पर किसी को आने की इजाजत नहीं है। हमने तुम्हें अभी अभी समझाया कि दोबारा कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नौकरी करने आए हो, नौकरी करो। अगर नौकरी के सिवा कुछ और करने की कोशिश भी की तो इस बार तुम्हें महल से बाहर नहीं फेंकेंगे, गिरफ्तार करवा देंगे। आइंदा इस तरफ नजर उठाकर भी देखा ना तो जिंदगी भर कैद खाने में सड़ोगे, समझे? जाओ यहां से, जाओ। मेरा शक यकीन में बदल गया है। दरवाजे के पीछे जरूर कुछ है, वरना नुसरत आबा अचानक मुझे इस तरह बाहर नहीं घसीटती और दरवाजे पर मीर मुस्तफा नाम भी लिखा था। इसका मतलब कि वो यहीं महल में रहते थे और मेरे अब्बू के साथ काम करते थे। काम करो भाई, काम करो, जग में अपना नाम करो। क्या बात, क्या बात। बच्चों, ऐसे ही सर झुकाकर मेरी सारे काम करते जाओ, वरना तुम सब तो जानते ही हो कि कैसे इस हुस्न के जादूगर ने अपने भाई अलादीन को इस नौकरी से बाहर निकलवा दिया है। जय। इसका मतलब इस गुल्लू के बच्चे ने आका अलादीन नाम तो सुना होगा, वो नौकरी से इसे करो। अम्मी अब्बू अगर यहां होते तो मेरे कमीनेपन पर कितना नाज करते। दूध का पतीला। अम्मी ने कहा था कि मलाई और कमाई चोरी की हो तभी बरकत होती है। मलाई। मलाई मलाई। आज तो सारा पी जाऊंगा। गुल्लू के बच्चे, तुझे बड़ी अकड़ है ना। अब देखना ना, मैंने तुझे गुलबदन से अकड़ू बदन बनाया तो मेरा नाम भी शेख चीनू नहीं। आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, तुझ पे ऐसा जादू बढ़ जाए गुल्लू के बच्चे तेरा जिस्म पकड़ जाए। आए आए। मेरा हुस्न अकड़ कैसे गया? चिनू, चिनू मेरे भाई, क्या हुआ? क्या हुआ? आजा 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 आजा। भाई, मेरे भाई, तू वापस कैसे आ गया? तुझे तो नौकरी से निकाल दिया था ना। गुलबदन नादान है, बेवकूफ भी है थोड़ा। गुलबदन नादान है, बेवकूफ भी है थोड़ा। गधा करे 1000 कोशिश, दौड़ में जीते का घोड़ा। समझे तुम? अच्छा था, मतलब। आए भाई, तुम्हारी नौकरी कैसे बची? अपने अब्बू का नाम लेकर जिनू, नुसरत आबा है ना, उन्होंने मुझे एक और मौका दिया और ना वो मुझको छुपा रही, लेकिन मेरा नाम भी अलादीन है। मेरे पास हर ताले की चाबी है। वाह, चलो। वल्ला वल्ला हबीबी। सर फूटा, कमर टूटी। चलो चलो घर। भाई मेरे भाई, मुझे भी ले जा, मुझे भी ले जा भाई मेरे भाई। दूसरों के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा, समझे? गुलबदन आजा 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 आजा।
मीर मुस्तफा मतलब ये मीर मुस्तफा का कमरा है और इस नाम के साथ नायाब निशान भी है। चाची की दी हुई मोहलत में अब बस कुछ ही रोज बाकी है। मुझे जो करना होगा अभी करना होगा। नुसरत आपा की बातों से लग रहा था कि मीर मुस्तफा अब्बू के खास दोस्त हैं। शायद अब्बू का सच जानने में वो मेरी ज्यादा मदद कर सकते हैं, लेकिन मीर मुस्तफा तक पहुंचने के लिए मुझे नुसरत आपा की जरूरत है। इसलिए हाँ। अलादीन, यहाँ अम्मी ये क्या है? लोबान पर मिर्ची डालकर लाई हूँ तुम दोनों की नजर उतारने के लिए। लेकिन अम्मी अच्छी इसकी क्या अच्छी जरूरत थी यार। क्या है, इतनी ज्यादा छींके आएंगी, नजर उतने अच्छे से उतर जाएगी। मैं इसे बाहर रख कर आती हूँ। ऊपर वाला हमारे घर को सारी बड़ी बलाओं से दूर रख। अम्मी इसकी क्या जरूरत है अम्मी? हमारे घर में कौन सा शैतान है? ऐसी बातें नहीं कहते। वो जीनू की हालत नहीं देखी, पता नहीं कहाँ अपना सर फोड़कर आया। कमर भी बहुत दुख रही है, बिस्तर से उठा ही नहीं जा रहा उससे। तो इसमें शैतान कहाँ है अम्मी? ये तो आपके तरबूज बेटे की हरकतें हैं। तरबूज बोलकर बेइज्जती मत कर मेरे बच्चे की। अम्मी मैं तो तरबूज की बेइज्जती कर रहा हूँ। अच्छा, ज्यादा होशियार बनने की ना जरूर। अलादीन, ये निशान तूने कहाँ देखा? आप इस निशान को पहचानती हैं? तू यहीं रुक, मैं भी। अलादीन, ये देख। बेटी की तुम अम्मी ये अलादीन, तेरे अब्बू के बहुत करीबी दोस्त थे मीर भाईजान, उनके कमरे की चाबी है। लेकिन अम्मी आपने पहले तो इनके बारे में कभी कोई जिक्र किया नहीं। कभी कोई बात ही नहीं निकली, पर तेरे अब्बू और मीर भाईजान बहुत करीबी दोस्त थे। लेकिन अम्मी अब्बू के पास मीर चाचा के कमरे की चाबी क्यों थी? वो तो मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन जिस दिन हमारे घर में आग लगी और जिस दिन तेरे अब्बू पर गद्दार होने का इल्जाम लगाया गया, उसे कुछ दिन पहले से मीर भाईजान और तेरे अब्बू किसी जरूरी मसले पर एक साथ काम कर रहे थे। जरूरी मसला? शायद इसीलिए मीर भाईजान ने अपने कमरे की चाबी तेरे अब्बू को दी होगी। जिस दिन ये हादसा हुआ था उससे कुछ रोज पहले 20 दिन के लिए तेरे अब्बू और मीर भाईजान बगदाद के बाहर भी गए थे। अलादीन, मुझे अच्छे से याद है, उन दिनों में मीर भाईजान चोरी छुपे भेस बदलकर तेरे अब्बू से मिलने भी आया करते थे। कभी कभी तो आधी रात को दोनों मीर भाईजान के कमरे में चले जाते थे। आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि वो मसला था क्या जिसपे अब्बू और मीर चाचा साथ में काम कर रहे थे? ऐसा पहली बार नहीं हुआ था अलादीन। तेरे अब्बू बहुत बड़े ओहदे पर थे, मुल्क के लिए ऐसे कई कामों में बहुत मशरूफ रहा करते थे। मैं उनसे ज्यादा सवाल नहीं करती थी। और मीर भाईजान वो महल के बावर्ची खाने में काम किया करते थे। तेरे अब्बू की मुलाकात शायद उनसे वहीं हुई होगी। मीर चाचा बावर्ची खाने में काम करते थे? इसका मतलब नुसरत आपा उन्हें बहुत अच्छे से जानती थी और उन्होंने मुझसे झूठ कहा। अलादीन, तूने मुझे बताया नहीं, ये निशान तूने कहाँ देखा? बस अम्मी इतना समझ लीजिए कि शायद ये चाबी मुझे उस राज तक पहुंचा दे जिसमें अब्बू का सच छुपा है। सलाद किस चीज से काटा जाता है? आपा, सलीका, कायदा और तमीज से, है ना? नहीं, कमीज
नहीं, पता नहीं किससे। इस चाकू से काटा जाता है सलाद। सलीके, कायदे और तमीज के साथ। उसके साथ मुझे कैसे भी करके मीर चाचा के कमरे में दाखिल होना है। वहां जरूर कुछ ऐसा मिलेगा जो मुझे मेरे अब्बू के सच तक ले जाएगा। मेरे पास सिर्फ 5 रोज की मोहलत है। नुसरत आपा, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? तुम्हारा जिस्म यहाँ है मगर दिमाग कहीं और है। मतलब हम नहीं चाहते कि सलाद में गाजर की जगह तुम्हारी अंगुली आए। शुक्रिया, माफी चाहता हूँ। हम कुछ जरूरी काम से कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं। तुम सब लोग ये सब्जियां काट कर रखोगे, तुम्हें छोड़कर। क्यों? मतलब तुम्हारे जिम्मे आज भी बर्तन धोने का काम होगा। हम नहीं चाहते कि हमारे बावर्ची खाने में तुम अपनी अंगुली काट लो। भाई, मेरा भाई। ओह बेटी की तुम, इतने सारे बर्तन। वक्त की चक्की में मैं बनके गेहूं पिस रहा हूँ। वक्त की चक्की में मैं बनके गेहूं पिस रहा हूँ। बड़े काम है बाकी और मैं बर्तन घिस रहा हूँ। ये देखिए, मैं कितनी मेहनत से बर्तन साफ कर रहा हूँ। आपा, खबरदार जो आपको कहा तुमने। तुम, मैं पागल हूँ क्या जो तुम्हें आपा कहूंगा? मुझे लगा कि नुसरत आपा है। खुदा का लाख लाख शुक्र है, हम तो डर ही गए। देखो नक्शड़ी, मैं ना थोड़ा परेशान हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। हमारे यहाँ से चले जाने से तुम्हारी सजा तो कम नहीं होगी ना काले चोर? और क्यों की ऐसी गलती? और क्या जरूरत थी बादशाह सलामत को ऐसे शाही शोरबा पेश करने की, वो भी भौंक भौंक के? तुम्हें पता है ना, तुम ये सारी बातें करके मेरी मदद बिल्कुल नहीं कर रही। और तुम्हें कैसे पता कि कल क्या हुआ था? कल रात को कहाँ थी तुम? हम जहाँ थे वहां थे। वैसे हमें महल के मुलाजिमों से पता चला है एक लड़का नौकरी के पहले दिन ही महल से निकाला गया। तब हमें पता चला कि ऐसा कमाल तो तुम ही कर सकते हो। नहीं? तुम हंस रही हो? तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आई हो? नहीं, हम यहाँ तुम्हारा मजाक उड़ाने नहीं आए काले चोर। बस तुम्हें इतना समझाने आए हैं कि तुम बहुत खुशनसीब हो। नुसरत आपा ने तुम्हें वापस नौकरी पे रख लिया है। हमने सुना है कि वो दूसरा मौका किसी को भी नहीं देती है। बावर्ची घर उनकी जिंदगी है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो नक्शड़ी। मेरी तो 2 रोज में हवा निकल गई। हम कुछ जरूरी काम से कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं। नक्शड़ी, अब तुम ही कुछ कर सकती हो। तुम्हारे दोस्त की जान अब तुम्हारे हाथों में। ये नौकरी मुझे बड़ी मेहनत से मिली, मैं इसे खोना नहीं चाहता। हाँ, ठीक है काले चोर। तुम हिम्मत रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, तुम्हारी मदद कर लेंगे। पक्का? वादा? वादा? हाँ, वादा। ये लो नक्शड़ी, मुझे ना बहुत जरूरी काम है। तुम ये सारे बर्तन धुल दो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। यहाँ पर तो कोई नहीं है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए।
जब दरवाजे की चाबी हाथ में हो तो दरवाजे पर दस्तक देने की कोई जरूरत नहीं। खुल गया। अप्पू, अप्पू के साथ इस तस्वीर में ये शख्स कौन है? हो ना, ये मीर चाचा ही होंगे, तभी तो उनके कमरे में ये तस्वीर है। राज छुपा है कमरे में, हुआ है ये महसूस। राज छुपा है कमरे में, हुआ है ये महसूस। नाराज करेगा राज को अब अलादीन जासूस। धूल का नामो निशान नहीं है, और धूल वहां नहीं होती है जहां पर झाड़ू का आना जाना होता है, और झाड़ू अकेले नहीं आती, किसी इंसान के साथ आती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ हवा के अलावा कोई और भी है जो आता है। कोई है? बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हें चारों तरफ से अकेले घेर लिया है। कोई है? कोई नहीं है, शुक्र है ऊपर वाले का। अर्ज किया है, जहां साबुन होता है वहां झाग जरूर होता है, और जब अलादीन ढूंढता है तो सुराग जरूर मिलता है। ऐसा सुराग जो मुझे मीर चाचा तक पहुंचाएगा। तुम भरी महफिल में बादशाह पर हमला करने वाले थे। सब्र मेरे दोस्त, सब्र जंग का पहला उसूल, और तुम सब्र ही भूल गए। 20 साल सब्र ही तो किया जफर, अब इस गद्दारी के दाग के साथ और नहीं जिया जाता। अगर कल तुमने मुझे रोका नहीं होता तो मैं बादशाह को मजबूर कर देता उसका नाम बताने के लिए जिसने मुझे फंसाया। फंसाया? हम तुम्हारा मतलब नहीं समझे। उस वक्त मुझ पर यह इल्जाम लगाया गया था कि मैंने बगदाद की सरहद पर दुश्मन को सल्तनत के राज बेचे हैं। कोई तो ऐसा कमसर्फ था जिसने बादशाह को यह गलत खबर दी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उमर अपनी जान दे सकता है लेकिन अपने मुल्क से दगा नहीं कर सकता है। आप चाहें तो खुद देख लीजिए, इस पर उमर के दस्तखत हैं। हर एक चीज बस एक ही तरफ इशारा कर रही है। आप हमें ये समझाएं कि उमर ने अचानक मगरबी सरहद की तरफ जाने का इरादा क्यों किया, और आपके मना करने के बावजूद
हमें जो कुछ भी करना है अभी और इसी वक्त करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथों से बगदाद की हुकूमत छिन जाए। हम उमर को इस मुल्क का गद्दार करार देते हैं। उसे इसी वक्त गिरफ्तार किया जाए। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। खैर, तुम वो सब छोड़ो, हमें आगे बताओ। मैं बस बादशाह से इतना जानना था कि मेरी पीठ पर वार करने वाला वो धोखेबाज, बदबख्त और कमजोर इंसान कौन था। खैर, एक बात बताओ, उस गद्दार का नाम जानकर तुम्हें क्या फायदा होगा? और वैसे भी तुम्हें गद्दार साबित करने वाला अति उत्तम बादशाह शाह नवाज है। और तुम ये कैसे भूल गए कि हमने तो यह तय किया था कि हम उस बादशाह के प्यादे उस काले चोर को अपनी गिरफ्त में लेकर उससे सारे सबूत उगलवाएंगे। तो फिर आज अचानक तुमने अपना इरादा क्यों बदल दिया? अपनी रुखसार की इतने अरसे तक वो जिल्लत भरी जिंदगी जीती रही सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा है। सफर, मैं आज भी उसके ख्यालों में जिंदा हूं, उसके तस्वुर में आज भी ईमानदार हूं, बेकसूर हूं। इसीलिए मैं दुनिया के सामने खुद को बेगुनाह साबित करना चाहता हूं। एक बात मत भूलना उमर, इस पूरी जंग में हम तुम्हारे साथ हैं। हमें लगता है तुम्हें बादशाह को बेनकाब करने के लिए कोई और सबूत या कोई और रास्ता ढूंढना होगा। एक रास्ता है सफर। कोई है जो जानता है कि उस दिन मशरिकी सरहद पर मैं मौजूद ही नहीं था। कौन? अलमारी भी कितनी खुश नसीब है कि अलादीन ने छानबीन के लिए पहले तुम्हें चुना। अलमारी, क्या हाल है? मसाले? ये इस अलमारी में मसाले और खाने के डब्बे क्या कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है किसी खान सामे की अलमारी है। अगर खान सामे की अलमारी है तो फिर कबाब तो मिलना चाहिए, है ना? बेटी की तुम याद आया, अम्मी ने बताया था कि मीर चाचा बावर्ची खाने में काम करते थे। मीर चाचा तो खुद में एक पहली बंदे जा रहे हैं। मुझे इस कमरे का हर कोना देखना होगा। समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं ढूंढ क्या रहा हूं। अपने अब्बू की बेगुनाही का सबूत या मीर चाचा तक पहुंचने का रास्ता। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई सबूत नहीं मिल रहा।
हमने तुम्हें दूसरा मौका देकर बहुत बड़ी गलती की। सलीका, कायदा और तमीज, नुसरत आपा के तीनों उसूल भूलकर तुम चोरी छुपे इस कमरे में आ गए। आपा, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन एक बेटा अपने अब्बू का सच जानने के लिए कहीं पे भी जा सकता। उनका सच मेरी जिम्मेदारी है। और तुम हमारी जिम्मेदारी हो। हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तुम बगैर इजाजत के इस महल की जासूसी करते फिरो। हम तुम्हें जासूसी के जुर्म में अब गिरफ्तार करवा के ही रहेंगे। आपा, लेकिन मेरी यहाँ पे एक बात तो सुन लीजिए। मेरे यहाँ पे आने का मकसद तो जान लीजिए। महल का शाही खानसामा मीर मुस्तफा मेरा सबसे करीबी दोस्त था, और वही मेरी बेगुनाही का सबूत है। वो कैसे? उस दिन मैं सरहद पर मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर रहा था। उस दिन मैं अपने दोस्त मीर मुस्तफा के साथ था। तो उस रोज तुम्हारे और मीर मुस्तफा के मिलने की वजह क्या थी? हम दोनों इसलिए मिले थे कि बोलो उमर, वजह क्या थी? उस रोज मैं और मीर जादुई चिराग के सिलसिले में मिले थे। मैंने मीर को बहुत अहम जिम्मेदारी दी और नक्शा लेकर वहां से चला गया। मीर और मैं बहुत करीबी दोस्त थे, बिल्कुल भाइयों की तरह। हम अक्सर एक दूसरे से खुशी और गम बांटने के लिए मिला करते थे। उस रोज भी हम रोज की तरह एक दूसरे का हाल जानने के लिए मिले थे। हमसे झूठ मत बोलो उमर, हम अच्छी तरह जानते हैं उस दिन तुम दोनों जादुई चिराग के सिलसिले में मिले थे। जफर, अगर तुम्हें मेरा बादशाह शाहनवाज की गर्दन तक पहुंचना फिजूल लग रहा है तो मुझे मीर मुस्तफा को ढूंढना होगा, ताकि वो दुनिया के सामने मेरी बेगुनाही का सबूत दे सके। आपा, मुझे मीर चाचा को ढूंढना है। मीर को? हाँ आपा। मगर क्यों? आपा, मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे मीर चाचा को ढूंढकर अब्बू का सच जानना है, नहीं तो मुझे मेरी अम्मी को बगदाद से निकाल दिया जाएगा। तो फिर बेहतर होगा कि तुम बगदाद को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि मीर को लापता हुए 20 साल हो चुके हैं। वो ठीक उसी दिन से लापता है जिस दिन तुम्हारे अब्बू पर मुल्क से गद्दारी का इल्जाम लगा था। क्या आपा, क्या आपको नहीं लगता कि ये सब एक महज इत्तेफाक नहीं? ये तो सिर्फ मीर या तुम्हारे अब्बू ही बता सकते हैं। मगर मीर तो पलक झपकते ही ऐसे गायब हो गया जैसे हवा। आपा, मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरे अब्बू पर गद्दारी का इल्जाम और मीर चाचा का अचानक से गायब होना, इन दोनों बातों का एक दूसरे से ताल्लुक जरूर है, और कोई और भी है जो इन दोनों को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। आपा, खुदा के लिए मुझे एक बार मीर चाचा की कमरे की छानबीन करने दीजिए। हो सकता है कोई सुराग मिल जाए उन तक पहुंचने का। तुम अकेले नहीं हो अलादीन। चलो हम तुम्हारी मदद करते हैं। शुक्रिया आपा। हमारा प्यारा नाखून, काले चोर। एक लड़की का दिल भले टूट जाए, लेकिन नाखून कभी नहीं टूटने चाहिए। या तो खुदा एक लड़की को खूबसूरत नाखून ना दे, या तो कभी भी जिंदगी में बर्तन ना धोने के लिए कहे। बस
पता नहीं और कितने बर्तन धोने पड़ेंगे और कितने नाखूनों की हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, या खुदा। हमने सब बर्तन धो दिए, मतलब और नाखूनों की कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी हमें। वाह क्या बात है, क्या चमक है, माशाल्लाह। तुम्हें हमारे इस टूटे हुए नाखून का हिसाब जरूर चुकाना पड़ेगा। अब अगली बार तुम हमसे मिलोगे ना तो ऐसा घोड़े वाली शक्ल मत बनाना, या तो हमें देख के कुछ ऐसा मत कहना जिससे हमें बुरा लगे। जब हमारा चेहरा देखोगे ना तो तुम्हारे चेहरे पे सिर्फ मुस्कुराहट होनी चाहिए। बेरूजी, हो बेरूजी, लगता है भाई मेरे भाई अलादीन ने आपको ही बेवकूफ बना दिया। तुम अपने काम से काम रखो ना। काम से याद आया बेरूजी, आपको पता है भाई मेरा भाई ऐसे ही ना हमें बेवकूफ बनाकर हमारी दुकान से निकल जाता था और फिर सारा काम मेरे अब्बू को करना पड़ता था। मेरी बात मानिए बेरूजी, आप ना मेरे साथ हाथ मिला लीजिए और फिर देखिएगा कैसे हम दोनों मिलकर भाई मेरे भाई को सबक सिखाएंगे। बोले मंजूर? बदतमीज। बेरूजी, अब क्यों मारा? ये काला चोर अपने आप को समझता क्या है? हमें बेवकूफ बना के चला गया। ये जहाँ कहीं भी है ना, हम इसे ढूंढ निकालेंगे, मजा चखाएंगे इसे। मिला कुछ? आपा हर एक संदूक, हर एक कोना, हर एक कागज देख लिया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। नुसरत आपा, आपको कैसे मालूम कि यहाँ पर एक संदूक और था? क्योंकि हम मीर मुस्तफा को अच्छी तरह से जानते थे। फिर आपने मुझसे छुपाया क्यों? ये आपकी पहली गलती है। आपा, मैं तो मजाक कर रहा था। आप मीर चाचा के साथ काम करती थी? बस यूं समझ लो कि हमने मीर के साथ मिलकर कुछ ख्वाब बुने थे जिनके पूरा होने से पहले ही मीर गायब हो गया। मैंने भी अपनी अम्मी के चेहरे पे ऐसे ही मायूसी देखी है जब वो मेरे अब्बू का इंतजार करती है। क्या आप भी? हमें ये फिजूल की बातें पसंद नहीं है। माफ कीजिएगा आपा, लेकिन मुझे लगता है कि आपके और मेरे अम्मी के सवालों का जवाब इस संदूक में ही है। हो सकता है, मगर इस संदूक की चाबी हमारे पास नहीं है। बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिली और इस संदूक को तोड़ा भी नहीं जा सकता। खुल गया।
मेरी अम्मी के पास मेरी हर मुश्किल का जवाब होता है। ये तो मीर की किताब है।